जय हिंद। वर्थ नॉलेजिंग चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज के वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उसके उत्तर। तो दोस्तों आपको एक ही वीडियो में एक साथ पूरे प्रश्न यानी कि सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, यानी कि इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, संविधान के प्रश्न, कंप्यूटर के प्रश्न, स्पोर्ट के प्रश्न, सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। यानी कि आपकी आने वाली चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारा इस वीडियो है जो पार्ट नंबर है 76 नंबर का है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का वीडियो का सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए क्या है, ये रहा। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा नवंबर ईस्वीसन 1858 को कहाँ घोषित किया गया था? सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा नवंबर 1858 को कहाँ घोषित किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था इलाहाबाद में। कहाँ पर किया गया था? इलाहाबाद में। अगला सवाल, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का, कहाँ का? मैसूर का शासक था। अगला सवाल, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में घटी थी। ईस्वीसन 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो विश्वासघात किया था मीर जाफर ने। किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। अगला सवाल, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला था। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेज जो रॉबर्ट क्लाइव हैं उनके बीच लड़ी गई थी। यानी कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला सवाल, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं गोवा में। कहाँ पर? गोवा में पाए जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज ईस्वीसन 1875 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। तो वो कहाँ की थी? तो उन्होंने कही थी बम्बई में। कहाँ पर की थी? बम्बई यानी कि मुंबई में की थी। अगला सवाल, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था ईस्वीसन 1835 में। कब बनाया था? ईस्वीसन 1835 में। अगला सवाल, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था सर सैयद अहमद खान। कौन था? सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल, अलीगढ़ में मोहम्मडन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सर सैयद अहमद खान ने। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला सवाल, नए भारत का पैगंबर, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को, किसको? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला सवाल, किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? तो ब्रह्मो समाज। किसके? ब्रह्मो समाज। अगला सवाल, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक था आत्माराम पांडुरंग। कौन था? आत्माराम पांडुरंग। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, किसके विरुद्ध? तो सती प्रथा के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। किसके विरुद्ध? तो सती प्रथा के विरुद्ध। अगला सवाल, रॉयल्टी सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो वो था S.C. वाडिया। कौन था? S.C. वाडिया था। अगला सवाल, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम्स जॉन्स ने। किसने की थी? विलियम्स जॉन्स ने की थी। अगला सवाल, सर्वोदय का क्या आशय है? तो सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। क्या है? सबका उत्थान। अगला सवाल, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में थे ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो वो स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। अगला सवाल देखिए, क्या है सवाल? तो अगला सवाल है, गांधी जी का प्रिय एक गीत है जिसका नाम है वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। वो किसने रचा था? तो गांधी जी का वो गीत को रचा था नरसिंह मेहता ने। यानी कि गांधी जी का प्रिय गीत था वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। वो गीत रचा था नरसिंह मेहता ने। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है? वर्षों पहले हमने नीति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? तो ये शब्द कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या? द इंडियन वार्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे वी.डी. सावरकर। कौन थे? वी.डी. सावरकर। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? ऐसा किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? वो कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। और इस वीडियो का लास्ट सवाल, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? तो वो किया था महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो दोस्तों, आपके सामने जो मैं डेली 30 क्वेश्चन की जो 30 प्रश्न रख रहा हूँ उसका वीडियो इधर मैं ख़त्म करता हूँ। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेजिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना
मत भूलें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।